नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं सेंटेंस। और सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। क्या अर्थ होता है? वाक्य। लेकिन अगर एक सेंटेंस देखें यहाँ पे, सेंटेंस माने जब वर्ब होती है, जब सेंटेंस वर्ब के रूप में यूज होता है यहाँ पे ये, तो सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना भी होता है। क्या होता है? सेंटेंस मीन्स सजा देना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटेंस टू डेथ। सेंटेंस टू डेथ यानी कि मृत्यु दंड या मौत की सजा। सेंटेंस टू डेथ का मतलब क्या हुआ? मृत्यु दंड या मौत की सजा। अब देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो सेंटेंस की डेफिनेशन देखें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट यानी कि विधेय हो, ऑपर्चून खुद का, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट यानी कि विधेय हो, एंड हैव कंप्लीट मीनिंग, और साथ में स्वतंत्र अर्थ हो, सेंटेंस कहलाता है। तो दो कंडीशन है यहाँ पे सेंटेंस के लिए कि एक तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए और सेकंड है उसका कंप्लीट मीनिंग यानी कि स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए, तो वो सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए, अभी एक परवाज आपकी जो डेफिनेशन थी वो करिए। एक सेंटेंस में क्या क्या होती है? देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे आप देखें बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि उड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? बर्ड्स के द्वारा। तो बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लाई इन द स्काई ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है? प्रेडिकेट है। अब आप ये कहेंगे कि ये प्रेडिकेट क्या होता है? देखिए, कोई भी सेंटेंस है उसमें से यदि सब्जेक्ट को हटा दिया जाए या सब्जेक्ट को हाइड कर दें आप, तो जो कुछ शेष बच रहा है वो अपने आप में प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। उसमें चाहे आपका वर्ब है, आपकी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चाहे एडवर्ब है, वो सारे के सारे प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं। किसका हिस्सा होते हैं? प्रेडिकेट। तो अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस बराबर यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस होता है। यानी सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, आपके जो भी सेंटेंस के एलिमेंट शेष जो है सब्जेक्ट छोड़ के। अब आप कहेंगे प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट बराबर, अगर हम इसमें से अलग से प्रेडिकेट निकालें तो प्रेडिकेट बराबर आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए सब्जेक्ट को सेंटेंस में से। अगर आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट को माइनस कर दें तो प्रेडिकेट बच जाएगा। ये हमने माइनस कर दिया, क्या बच गया? प्रेडिकेट। अब देखिए, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है और इस प्रेडिकेट का मुखिया होती है प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर मींस वर्ब। प्रेडिकेटर मींस वर्ब। अब देखिए, ये जो प्रेडिकेट है इसका प्रेडिकेटर क्या है? वर्ब, यानी कि फ्लाई। तो यानी कि ये जो फ्लाई है ये अपने आप में प्रेडिकेटर है। क्या है? प्रेडिकेटर। यानी इस प्रेडिकेट की जो मुखिया होती है वो होती है वर्ब यानी कि प्रेडिकेटर। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, सेंटेंस में से यदि आप सब्जेक्ट को हटा दें तो जो कुछ शेष बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है और प्रेडिकेट का मुखिया प्रेडिकेटर यानी कि वर्ब होती है। नोट लगा हुआ है कि सेंटेंस निर्माण के लिए, सेंटेंस निर्माण के, जब भी आप सेंटेंस निर्माण करें तो सेंटेंस निर्माण के लिए सेंटेंस एलिमेंट्स में से, अब एक आप कहेंगे सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं स्पोका। क्या होते हैं? स्पोका। एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेटर यानी कि वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ए फॉर एडवर्ब। ये हमारे सेंटेंस एलिमेंट्स हैं। स्पोका, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। अब देखिए, सेंटेंस निर्माण के लिए इन एलिमेंट्स में से कम दो एलिमेंट्स का होना आवश्यक है। सेंटेंस निर्माण के लिए सेंटेंस एलिमेंट्स में से कम दो एलिमेंट्स, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब यानी कि प्रेडिकेटर का होना आवश्यक है। यानी कि यदि आपके पास सब्जेक्ट है और वर्ब है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस निर्माण के लिए कम से कम दो एलिमेंट्स तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो चाहिए, और साथ में दूसरी कंडीशन है कि स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। जैसे बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट है आपके पास, वर्ब है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, स्वतंत्र अर्थ भी है, पक्षी उड़ते हैं। आपको समझ आ गया तुरंत कि इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, साथ में स्वतंत्र अर्थ भी है कि बच्चे खेलते हैं। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस सब्जेक्ट है, आपकी वर्ब भी है, यहाँ पे वर्ब है, लेकिन इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है। दिस इज द गर्ल, यही है वो लड़की। आपकी समझ में तो आया ही नहीं कि कौन सी लड़की है। जब आपकी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है। दिस, अब मैं ये कहूंगा दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए
गर्ल। यह एक लड़की है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है और साथ में स्वतंत्र अर्थ भी आपके तुरंत समझ में आ गया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक लड़की, आपको समझ में आ गया हमारी गर्ल है, तो आपको समझ में आ गया स्वतंत्र अर्थ है इसका, तो ये सेंटेंस है और इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं, यही है वो लड़की, यही है वो लड़की। स्वतंत्र अर्थ नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब तो है लेकिन स्वतंत्र अर्थ नहीं है, इसलिए ये अपने आप में सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, क्लॉज यानी कि उपवाक्य है। क्या है, उपवाक्य। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं सेंटेंस, और सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। क्या अर्थ होता है, वाक्य। लेकिन अगर एक सेंटेंस देखें यहाँ पे, सेंटेंस माने जब वर्ब होती है, जब सेंटेंस वर्ब के रूप में यूज होता है यहाँ पे ये, तो सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना भी होता है। क्या होता है, सेंटेंस मीन्स सजा देना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ यानी कि मृत्यु दंड या मौत की सजा। सेंटेंस टू डेथ का मतलब क्या हुआ, मृत्यु दंड या मौत की सजा। अब देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो सेंटेंस की डेफिनेशन देखें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट यानी कि विधेय हो, ऑपरसून खुद का, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट यानी कि विधेय हो, एंड हैव कंप्लीट मीनिंग, और साथ में स्वतंत्र अर्थ हो, सेंटेंस कहलाता है। तो दो कंडीशन है यहाँ पे सेंटेंस के लिए, कि एक तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए और सेकंड है उसका कंप्लीट मीनिंग यानी कि स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए, तो वो सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए, अभी एक परवाज आपकी जो डेफिनेशन थी वो करिए, एक सेंटेंस में क्या क्या होती है। देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे आप देखें बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि उड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, बर्ड्स के द्वारा, तो बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है। फ्लाई इन द स्काई, ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, प्रेडिकेट है। अब आप ये कहेंगे कि ये प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, कोई भी सेंटेंस है उसमें से यदि सब्जेक्ट को हटा दिया जाए या सब्जेक्ट को हाइड कर दें आप, तो जो कुछ शेष बच रहा है वो अपने आप में प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट। उसमें चाहे आपका वर्ब है, आपकी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चाहे एडवर्ब है, वो सारे के सारे प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं। किसका हिस्सा होते हैं, प्रेडिकेट। तो अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस बराबर यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस होता है। यानी सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, आपके जो भी सेंटेंस के एलिमेंट शेष जो है सब्जेक्ट छोड़ के। अब आप कहेंगे प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट बराबर, अगर हम इसमें से अलग से प्रेडिकेट निकालें तो प्रेडिकेट बराबर, आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा दीजिए यानी माइनस कर दीजिए सब्जेक्ट को सेंटेंस में से। अगर आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट को माइनस कर दें तो प्रेडिकेट बच जाएगा। ये हमने माइनस कर दिया, क्या बच गया, प्रेडिकेट। अब देखिए, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है और इस प्रेडिकेट का मुखिया होती है प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर मींस वर्ब, प्रेडिकेटर मींस वर्ब। अब देखिए, ये जो प्रेडिकेट है इसका प्रेडिकेटर क्या है, वर्ब, यानी कि फ्लाई। तो यानी कि ये जो फ्लाई है ये अपने आप में प्रेडिकेटर है। क्या है, प्रेडिकेटर, यानी इस प्रेडिकेट की जो मुखिया होती है वो होती है वर्ब यानी कि प्रेडिकेटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, सेंटेंस में से यदि आप सब्जेक्ट को हटा दें तो जो कुछ शेष बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, और प्रेडिकेट का मुखिया प्रेडिकेटर यानी कि वर्ब होती है। नोट लगा हुआ है कि सेंटेंस निर्माण के लिए, सेंटेंस निर्माण के, जब भी आप सेंटेंस निर्माण करें तो सेंटेंस निर्माण के लिए सेंटेंस एलिमेंट्स में से, अब एक आप कहेंगे सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं स्पोका। क्या होते हैं, स्पोका। एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेटर यानी कि वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ए फॉर एडवर्ब। ये हमारे सेंटेंस एलिमेंट्स हैं, स्पोका, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। अब देखिए, सेंटेंस निर्माण के लिए इन एलिमेंट्स में से कम दो एलिमेंट्स का होना आवश्यक है। सेंटेंस निर्माण के लिए सेंटेंस एलिमेंट्स में से कम दो एलिमेंट्स, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब यानी कि प्रेडिकेटर का होना आवश्यक है। यानी कि यदि आपके पास सब्जेक्ट है और वर्ब है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस निर्माण के लिए कम से कम दो एलिमेंट्स, तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो चाहिए, और साथ में दूसरी कंडीशन है कि स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। जैसे बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट है आपके पास, वर्ब है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, स्वतंत्र अर्थ भी है, पक्षी उड़ते हैं। आपको समझ आ गया तुरंत कि इसका मतलब क्या है। चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, सब्जेक्ट,
वर्ब, साथ में स्वतंत्र अर्थ भी है कि बच्चे खेलते हैं। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस सब्जेक्ट है, आपकी वर्ब भी है, यहाँ पे वीवर है, लेकिन इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है दिस इज द गर्ल, यही है वो लड़की। आपकी समझ में तो आया नहीं कि कौन सी लड़की है। जब आपकी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है दिस। अब मैं ये कहूंगा दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए गर्ल, यह एक लड़की है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है और साथ में स्वतंत्र अर्थ भी। आपके तुरंत समझ में आ गया कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक लड़की, आपको समझ में आ गया हमारी गर्ल है, तो आपको समझ में आ गया स्वतंत्र अर्थ है इसका, तो ये सेंटेंस है और इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है, यही है वो लड़की, यही है वो लड़की। स्वतंत्र अर्थ नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब तो है लेकिन स्वतंत्र अर्थ नहीं है, इसलिए ये अपने आप में सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, क्लॉज यानी कि उपवाक्य है। क्या है, उपवाक्य। थैंक यू दोस्तों।